बिहार में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। मेरा पूरा एनडीए कुनबा इंटैक्ट है। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं या जिस बात आपको सुनना चाह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अरे वही सीएम बनेंगे उसके बाद 2025 का चुनाव भी सीएम के उसके बाद वही सीएम कुमार जी बनेंगे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 के बाद नीतीश जी सीएम बनेंगे। 2025 का चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 में सीएम नीतीश जी बनेंगे। सीएम मेरा सवाल या तो सुनाई नहीं दे रहा या अब तक पहुंच नहीं पड़ रहा है। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बहुत बड़ा बयान आया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम का फैसला एनडीए मिलकर करेगा। यानी नीतीश चेहरा एक तरह से इशारा कर दिया है, नहीं है एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। प्रदीप भंडारी, कौन खेल कर रहा है? कहीं शिंदे ना हो जाए नीतीश कुमार का डर यह है उनके सुपुत्र को, मुझे नहीं है, उनके बेटे को है। अमीश जी, कोई खेल कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ मीडिया के गलियारे में खेल चल रहा है। याद करिए कि किस तरीके से एनडीए के, भले हरियाणा हो या भले महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, हमेशा एनडीए के सब लोग साथ में बैठकर ही सीएम पद के उम्मीदवार को चुनते हैं। भले इलेक्शन में सीएम उम्मीदवार पहले अनाउंस भी होता है या नहीं भी होता है। याद करिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के साथ में जब डिक्लेयर्ड मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ था? अमित शाह ऑब्जर्वर डिक्लेयर हुए थे। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी जी को वापस से सभी विधायकों के साथ में कहा था कि ये मुख्यमंत्री। अरे यहाँ बीजेपी को डिसाइड नहीं करना ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जेडीयू हमारे साथ में, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज बड़ी बात यह अमीश जी कि ये फोटो देखिए आप, ये फोटो दर्शा रही है बिहार के अंदर नतीजे या देश में नतीजे क्या होने वाले हैं। क्योंकि जो हिंदुओं को जाति में बांटने की बात कर रहे थे, आज महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग जब साथ में आए, उन्होंने बोला वो पीडीए भी नहीं, ये जाति की राजनीति पे चलेगा। मैं वापस आऊंगा, मैं आता हूं। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, इस पे कोई गारंटी नहीं है ना? कोई नहीं, पूरी गारंटी एक बात की है, शिंदे जी जैसी गारंटी है। नेतृत्व नीतीश कुमार जी का होने ये वाला कांग्रेस को मौका है। अगर नीतीश चेहरा नहीं है तो कांग्रेस को मौका है। आपको नहीं नीतीश लगता? कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से एनडीए की जो बैठक दल है वो होगी और बिहार के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, उनके बेटे ने बोला कि नीतीश जी को सीएम के लिए घोषित करिए, तो गलत बोला उनके सुपुत्र ने? भाई उनके बेटे की व्यक्तिगत राय, नीतीश जी को दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही? नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी साथ में, नीतीश जी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप गलत समझ रहे हैं। दिक्कत मुझे है, मुझे दिक्कत नहीं है। नीतीश जी के बेटे आपको बोल रहे हैं, यानी बीजेपी को बोल रहे हैं। दिक्कत परिवार है, उनका बोलने का हक है, साथ में बैठेंगे, निर्णय करेंगे। डॉली शर्मा नेता है। डॉली शर्मा, देखिए ये साथ में आए, ये साथ में ना लड़े। हरियाणा में कांग्रेस के सामने लड़े, कांग्रेस हार गई चुनाव। महाराष्ट्र में आप सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े, तब कांग्रेस जो है और उनका अलायंस जो है वो बुरी तरह से चुनाव हार गया, बुरी तरह से हार गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को एक गुमान था कि वो बीजेपी के सामने जीत जाते हैं, केजरीवाल जी भी हार गए। अब बिहार बचा है आपकी आस की। देखिए, सीधी और साफ बात मैं बता देना आपको चाहती हूं कि ये जो फ्लोटिंग वोट्स भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं ना, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, ये खेल बिहार में भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम जनता के मुद्दों को इधर से उधर होने नहीं देंगे। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़, गरम घोटाले करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को हम वहां पर पूरे नहीं होने देंगे। ओके, आप फ्लोटिंग वोट आपका काम करते हैं, ये लगातार आ रही है। देखिए ये बात कर रही भाई, जंगल राज की याद करिए, जब हर 6 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता था लालू जी के शासन में। पहले इनको ये तो क्लियर करिए कि तारिक अनवर क्या कह रहे हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं कि भाई अलायंस हो या ना हो इनको नहीं पता। इनके कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक है, जो इंचार्ज है, वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी बिहार के अंदर होगी तो चुनाव हार जाएंगे। तो पहले इनको कहिए अपनी फिक्र करे। हम चुनाव विकास पे लड़ रहे हैं। इसका मतलब 8,002 महिलाओं की हम फिक्र ना करें, जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। 8,002 महिलाओं के जो खिलाफ केस आए उन पर आपसे सवाल ना करें। तेजस्वी जी क्या कह रहे थे? हमको तो सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। तो ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। तुष्टिकरण कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ओके, तुष्टिकरण आप लोग कर रहे हैं। अब मैं आता हूं एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जिस पर बहुत चर्चा है। डॉली जी, राहुल जी, प्रियंका जी कुंभ में स्नान करने के लिए क्यों नहीं गए? जब आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय साहब ने ये ऐलानिया बोला मीडिया के सामने, मैंने बाइट को प्ले भी करा और कहा कि वो जल्दी आने वाले हैं, और तारीख भी उन्होंने तो अनाउंस कर दी थी कि 21-22 फरवरी को आप आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन पहुंच क्यों नहीं पाए? 45 दिन में 45 मिनट का समय नहीं निकल पाया कुंभ में, महाकुंभ में, त्रिवेणी में। अमीर जी, ये किसी का भी निजी निर्णय हो सकता है। बहुत सारा सनातन धर्म बहुत विशाल है और बहुत सारे लोग हैं। ये 63 करोड़ लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं
यहाँ बच्चे बैठे हैं, बता दे मुझे कितने लोग गए हैं कुंभ में, कितने नहीं गए अरे हैं। राहुल गांधी जी बच्चे बहुत थोड़ी सारे हैं। लोग जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं गए, लेकिन क्या सनातनी नहीं है? नहीं मैं क्या सवाल पूछ रहा सनातनी हूं। नहीं है? अजय राय जी ने आप announce मुझे किया। इस बात का जवाब दीजिए अमीश जी, क्या सनातनी नहीं है वो जो लोग गए नहीं है? नहीं, बिल्कुल सनातनी है। तो इसमें फिर कोई मेरा प्रश्न ये है, निजी अजय राय निर्णय जी है अजय राय जी कि ने कोई announce करा। जाए या ना जाए। मैं खुद गई हूँ कुंभ में, बिल्कुल अच्छी बात मेरे है। प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, नहीं, ठीक है, तो जो फिर नहीं राहुल गए जी हैं उनका निजी बीजेपी विषय निर्णय बना है। रही है। क्या निजी आपने देखा निर्णय है? बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, अभी बाइट चल रही थी। अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको? अमीश जी। बहुत सारे करोड़ों लोग जो नहीं गए हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? तो अजय राय जी ने आप मुझे announce क्यों जवाब किया? दे दीजिए। मैंने बिल्कुल जवाब देना दे रहा हूं मैडम। अजय राय जी ने घोषणा क्यों करी, वो राहुल जी आ रहे हैं। देखिए, आतिशी जी ने भी घोषणा कर दी कि आ रहे हैं, नेता हैं, कार्यक्रम होते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आप मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए, जो नहीं गए पूरे हिंदुस्तान के सनातनी, क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं बिल्कुल, कौन डिनाई कर सकता है? ये तो क्या बिल्कुल क्या हिंदू नहीं ये है? तो बिल्कुल तो चॉइस ये है। जो ओके, हिंदू ओके। मुस्लिम में आपने बांटा है ना, ठीक है, ओके। ये जो हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये करना बंद करें मैं और बताता हूं। जनता ये के पॉइंट है। मुद्दों पर ओके चर्चा ओके करें। ओके ओके। एक कहावत है, किसी का बिना नाम लिए हुए सांप छुछुंदर की स्थिति आप समझ रहे होंगे। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं की स्थिति सांप छुछुंदर वाली है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस चीज को फॉलो करें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि किसको हम फॉलो करें। वो चाहते भी हैं सनातन धर्म को अपनाएं, यह भी चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की जो नीति शुरू से कांग्रेस की रही है वह भी न टूटे। तो उस स्थिति में सांप छुछुंदर की स्थिति के कारण वो लोग बयान कुछ देते हैं, लेकिन धरातल पे जब आता है तो स्नान नहीं करते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की है। ओके ओके ओके।